आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड वेजेस, कार्य एवं मजदूरी। जितना काम उतना पैसा, मतलब जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। जिस रेशो में काम करोगे उस रेशो में पैसे को डिवाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास है ए एंड बी, ठीक है, और टोटल वर्क हमारे पास है 10 यूनिट। टोटल काम हमारे पास कितना है? 10 यूनिट है, ठीक है। अब इसके रुपए दे दिए कितने? 500 रुपये दे दिए, ठीक है। इसके पैसे कितने मिल रहे हैं? 500 मिल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास है 3 यूनिट है, और ये है हमारे पास 7 यूनिट। अब जो हमारे पास पैसा है ना, उसको हम क्या करेंगे? रेशो में डिवाइड कर देंगे। जैसे हमसे पूछा जाए कि ए का पूछा जाए तो ए का निकाल देंगे। टोटल काम हमारे पास कितना है? 10 था, तो यहाँ पे आ गया 3/10 इंटू 500, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया? 15 रुपीज़। ये हमसे पूछा था 150 रुपीज़। क्या था हमारे पास? जितना काम उतना पैसा। जिस रेशो में काम करेंगे उसी रेशो में हमें पैसे डिवाइड करने हैं। जैसे कि हमारे पास ए और बी दे दिया, 3 और 7, टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। इसके पैसे कितने हैं? 500 है। और हमसे क्या पूछा जाए कि हमें ए का पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे? 3 इंटू टोटल वर्क इंटू 10, और हमारे पास जो पैसे थे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास कितना आ जाएगा? जो हमसे पूछा गया था उसका रुपए आ जाएंगे, 150 रुपीज़ आ गए। अब हमारे पास क्या है? हम एग्जांपल लेते हैं कि जो ए है वो 20 दिन में काम करता है और जो बी है वो 25 दिन में। तो दोनों मिलकर काम करते हैं और 4500 रुपये मिलते हैं। बताओ बी को कितना मिला? अब ए हमारे पास है 20, ठीक है, और बी हमारे पास है 25। टाइम एंड वर्क में हम क्या करते थे? कॉमन मल्टीपल निकालते थे। ऐसे इसमें निकाल देंगे। इसमें कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है। अब ए और बी काम करने में लेते हैं 100 यूनिट लेते हैं, ठीक है। तो अब ए और बी का हम निकाल देंगे, पर यूनिट निकाल देंगे। इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 यूनिट पर डे। किसका निकला? ए का। बी का निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 4 यूनिट पर डे, ठीक है। एक बात नोट करना, अगर ए बी सी इक्वल डेज काम करते हैं, अगर ए बी सी इक्वल डेज काम करते हैं तो पैसा सीधा उनकी प्रतिदिन काम करने की एफिशिएंसी में बढ़ जाएगा। अगर ए बी सी इक्वल डेज काम करते हैं तो पैसा सीधा उनकी प्रतिदिन काम करने की एफिशिएंसी में बढ़ जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या था? टोटल निकाल देंगे इन दोनों का। 5 + 4 क्या आ गया? 9। अब हमारे पास जो टोटल वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 4500। ये किसकी वैल्यू आ गई? 9 की वैल्यू आ गई। 9 की वैल्यू दे दी 4500। ए का आ गया 500। निकालना किसका है? बी का। तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा? 500 इंटू बी की वैल्यू क्या थी? 4 थी, यहाँ पे आ गया 4। इसका हो गया 2000 रुपीज़। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ए बी सी कैन डू अ वर्क 12, 15, 20 days and they work together. They receive ₹480 as total wages. Find out their wages. ए बी सी किसी काम को 12, 15, 20 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ काम करते हैं। उन्होंने 480 रुपये में काम करने का ठेका लिया, तो तीनों को कितने कितने रुपए मिले? अब इसमें हमारे पास दे दिया ए बी एंड सी। ए की वैल्यू 12, बी की 15 एंड सी की आ गई 20।
ठीक है, इन दोनों का टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा 60 एलसीएम लेने पर। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल देंगे, वो क्या आ जाएगी, इसकी निकालेंगे 5, इसकी निकालेंगे 4, इसकी निकालेंगे 3। ये हमारे पास क्या आ गई एफिशिएंसी। यहाँ पे लिख देंगे ABC 5:4:3। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास कितना था, तीनों को प्लस कर देंगे, 12 आ गया। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास आ गया 12। अब जो 12 है, 12 का हमें टोटल वेजेस हमें कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है। 12 की दे दी 480। अब ऐसे हम किसकी निकाल लेंगे, 5 की निकाल लेंगे, 4 की निकाल लेंगे एंड 3 की निकाल लेंगे। 5 की कितनी आ जाएगी 200, 4 की आ जाएगी 160, 3 की आ जाएगी 120। ये आ गया। क्या पूछा था कि तीनों को कितने कितने रुपए मिले, ए को मिले 200, बी को मिले 160, सी को मिले 120। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, A and B complete a work for ₹300. A can do this work in 8 days and B can do this work in 12 days. C completed the work in 4 days. A और B किसी काम को 300 रुपये में करने का ठेका लिया। A अकेला उस काम को 8 दिन में तथा B अकेला 12 दिन में करता है, तो C की सहायता से वे उस काम को 4 दिन में करते हैं, तो तीनों को अलग अलग हिस्सा कितना हुआ। अब इसमें हमसे क्या कहा गया कि भाई जो C है वो सी की सहायता से उस काम को 4 दिन में करते हैं। ठीक है, अगर जो ए है वो उसी काम को 4 दिन में करे, 4 दिन में करेगा तो आधा हो जाएगा, आधा क्या हो गया इसका 150 हो गया। बी करेगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और सी करेगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, A alone can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days. A and B undertook to do ₹3200 with the help of C and they completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? A किसी कार्य को अकेला 6 दिनों में कर सकता है, तो B अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। A और B ₹3200 में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और C की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में ख़त्म कर दिया, तो कुल राशि में से सी का कितना हिस्सा होगा। हमें किसका बताना है, सी का बताना है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया हुआ है, ए बी एंड सी। ठीक है, ए हमें दे दिया 6, बी हमें दे दिया 8। ठीक है, और अब आगे क्या बोला गया था कि भाई बी अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी का ले लिया। अब ए और बी ₹3200 में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में ख़त्म कर दिया। सी की हेल्प ली थी तो तीनों ने काम किया। अब ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 3 आ गया। इन तीनों का टोटल वर्क हो गया हमारे पास, टोटल ये आ गया 24 टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब क्या निकाल देंगे, एफिशिएंसी निकाल देंगे, जहाँ पे कितनी आ जाएगी 4, इसकी निकालेंगे 3, इसकी निकालेंगे 8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एफिशिएंसी। अब क्या दिया गया हुआ है कि हाउ मच इज़ टू बी पेड टू सी, मतलब सी एफिशिएंसी इज़ ए प्लस बी प्लस सी। एफिशिएंसी माइनस कर देंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी को, तो 8 - 7 इक्वल टू कितना हुआ 1 यूनिट पर डे। सो सी शेयर विल बी इन रेशो। तो टोटल हमारे पास क्या दिया हुआ था कि भाई 8 की थी हमारे पास 3200, कितना गुना हुआ 400 हुआ। ठीक है, तो अब किसकी निकाल देंगे सी की, इंटू 400 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ गया, इतने रुपए आ गए हमारे पास। अब इसमें से क्या पूछा, तो कुल राशि में से सी का कितना हिस्सा होगा 400 रुपये। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 व्यक्तियों ने ₹960 में एक काम करने का ठेका लिया,
दोनों व्यक्ति उस काम को 16 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो वे तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 8 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो कुल मजदूरी में से तीसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। अब हमारे पास दे दिया ए बी, ठीक है। ए हमारे पास कितना दे दिया 16 दे दिया, ठीक है। बी हमें दे दिया 24। अब क्या बोला गया है कि वे तीसरे व्यक्ति के साथ, ये दोनों काम करते हैं तीसरे व्यक्ति के साथ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, कितने दिन 8 दिन, यहाँ पे हो गया 8 दिन। अब इन दोनों का निकाल देंगे टोटल वर्क, कितना हो जाएगा 48, ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल देंगे, इसकी हो गई 3, इसकी हो गई 2, इसकी हो गई 6, ये हो गए हमारे पास इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या थे डेज थे, ये हो गया हमारे पास डेज। अब करेंगे कि सी, अब सी का एक दिन की काम और एफिशिएंसी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 - 3 - 2 = हो गया 1 यूनिट, ठीक है। हमें पता है कि एज वी नो वेजेस रुपीज़ profit always divided in ratio of efficiency, ratio of part of work done to total work। हम जानते हैं कि मजदूरी, रुपए और लाभ हमेशा उनके कार्य क्षमता के अनुपात में क्या होता है डिवाइड होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या बताना था, तो कुल मजदूरी में से तीसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। कुल मजदूरी, तो कुल मजदूरी हमारे पास कितनी थी, ये थी ए प्लस बी प्लस सी, कितना था हमारे पास 6 था, इसका 160 गुना हो गया 960 दे रखा है, हो गया 160 गुना। अब किसका निकाल लेंगे हम, तीसरे का, सी का निकाल लेंगे, इंटू 160 करेंगे तो क्या आ जाएगा रुपए 160, ये हो गया इसका आंसर।